मोहतरम हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जमीउल हम्दि यहमदुहु रिजालुहु लिरब्बिल आलमीन लहू कमालुहु हुवल महमूदु हक़्क़न ला मिसाला व कैफ़ा युमकिनु हुवल मुहालु सुम्मा सलातु दौमन अला खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम अअहद इलैकुम या बनी आदमा अल्ला तअबुदु शैताना इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन व अन अबुदूनी हाज़ा सिरातुल मुस्तक़ीम आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बारगाह रिसालत में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। बड़े बावज़ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम यहाँ जब से बैठे हैं लोगों का तमाशा ही देख रहे हैं, आना जाना उठना बैठना, और हमारे नक़ीबे अहले सुन्नत दिलों पर इनके लगे हुए मोर्चे को बार बार खुरच खुरच के साफ कर रहे हैं, मगर दिल पर इतना मजबूत जंग लगा हुआ है कि वो छूटता ही नहीं। कुछ लोगों को सिर्फ सुरीली आवाज पसंद है। अभी देख रहे हैं कि कुछ लोग यहाँ मजमा भरेगा फिर उसके बाद खाली होगा। हकीकत में अगर नाते मुस्तफ़ा से लगाव होता तो आला हजरत का शेर सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, मगर नाते मुस्तफ़ा नहीं चाहिए, आपको कान के लिए लज्जत वाली आवाज चाहिए। अभी क्या कौन शायरी आई है हजरत? कौन शायरी आई है? वो सिर्फ शायरी देखते हैं। अल्लाह रहम फरमाए, ना जाने कब अक्ल आएगी हमारी कौम को और कब ये सुधरेगी। अब कौमें तब्दील करने का मूड ही नहीं होता है, क्योंकि लोगों को कह कह करके बिल्कुल उकता से गए। मेरे अजीजों, ये उर्स इब्राहीमी के मौके पर जो आपने जलसा किया है, यहाँ मेला लगाना मकसद नहीं है। साहिबे उर्स के इल्मी, अमली और रूहानी फैजान से अपने आप को महजूज करना है, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा उनकी तालीमात से हिस्सा लेना है। और ये उसी वक्त होगा जबकि आप उनकी तालीमात पर, उनके मिशन पर अमल करेंगे। क्या बात है, मजमा में इतने लोग मौजूद हैं, कुछ लोग तो पहले ही डर के हमारे भाग गए होंगे कि चलो अब ये 12 बजने वाला है, पता नहीं अब क्या होगा। मुझे जहाँ तक मालूम हुआ है कि हमारे इलाके के लोगों ने इस जलसे के बाद में कुछ और भी इंतजाम किया है। जलसा होगा, उसके बाद में फिर नाच वगैरह भी करवाने की तैयारी है। मुझे कुछ लोगों के जरिए मालूम है। अगर ऐसी बात है तो आज यहाँ स्टेज पर जितने मौलाना लोग मौजूद हैं सबको मैं दावत देता हूँ कि जब ये स्टेज लगे नौटंकी का तो सबसे आगे उलमा की कुर्सियां बिछाई जाए। क्यों? क्योंकि अगर आप नाच देख सकते हैं तो आपका इमाम भी देख सकता है। सबसे ज्यादा हुक्म आप लोग मौलाना लोगों पर ही लगाओगे, फतवा लगाओगे इनके ऊपर, दाढ़ियां इनकी तुम नापोगे, अमाल इनके तुम देखोगे। अगर कोई गलत
काम हो जाए कभी तो झंडे लगा लगा करके उछालोगे इनके उयूब को, अपने किरदार पर नजर नहीं डालोगे कभी। तेरा नौजवान बच्चा जा रहा है रंगी का नाच देखने के लिए, तवाइफ की नौटंकी देखने के लिए, उस पर कोई पाबंदी नहीं लगती। इसलिए आज ये मजा नहीं आ रहा है, कोई मजबूरी में आ गए हैं, इसलिए कि खा लिया है ज्यादा तो अब हक तो अदा करना होगा। बहुत से लोगों ने अलग अलग इंतजाम किया है, जहाँ भी खाना है वहाँ भी खाना है, चलो जहाँ जहाँ खा लो तो हक अदा। अब बरेली से कौन आ रहा है, कहाँ से कोई आ रहा है, उससे मतलब नहीं है, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर आज चल करके शिरकत कर लेना है और उसके बाद में चले जाएंगे। उसके बाद में कल से तो हमारा वापस शुरू ही होगा। याद रखो मेरे दोस्तों, आज सुबह तक मैं ही बोलता रहूंगा जब तक फजर की अज़ान नहीं हो जाएगी। अगर आपने ऐसा इंतजाम किया है तो जहां आप रहते हैं वहीं हम भी रहते हैं। जिस इलाके में आप रहना है, एक दिन शाहपुरवा से एक साहब ने हरबंडोली का फोन किया, वहां पर डीजे वगैरह की बात नहीं कह रहे हैं। वहां साहब अगर आप यहाँ नहीं कहेंगे तो हमारे इलाके में कभी होगा तो होना नहीं चाहिए, धमकी दे रहे हैं। कभी होना नहीं चाहिए मतलब अगर कहीं हो गया तो वो हमारी गर्दन पे आकर के सवार हो जाएंगे कि आपने कराया। इसलिए यहाँ आए हो तो जो पैगाम दिया जाता है वो सुनो। अभी मोहम्मद ग्रामी हजरत मौलाना खादिम हुसैन साहब फूला ने पैगाम दिया, किसी को कुछ सुनने में समझ में नहीं आया, क्योंकि इनको चाहिए शायरी मजा लेने वाली, वरना कलाम आला हजरत से बेहतर किसका कलाम होगा जी, क्या किसका कलाम होगा। सय्यदी सरकार आला हजरत जब नबी के शान में लिखते हैं तो लिखने वाला भी कोई नहीं मिलेगा और सुनने वाले भी नहीं मिलेंगे। क्या बात, नहीं मिलेंगे। मेराज की रात गुजर गई, आपने जब कसीदे मेराजिया लिखा है, लिखते हैं वो सरवरे किश्वरे रिसालत, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। अगर सही मानों में नाते मुस्तफा से लगाव होता तो मजमे की ये हालत हरगिज न होती। मैं वही देखना चाहता था, इसलिए कुरान का पैगाम सुनो। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ आदमियों सुनो, अलम अहद इलैकुम या बनी आदमा। अल्लाह फरमाता है, ऐ आदमियों सुनो, कल जब जन्नत में जन्नती लोग पहुंचेंगे तो कुरान में उनकी शान क्या बयान की गई है कि उनकी बीवियों के साथ होंगे। कौन? जन्नती लोग। उनकी हालत क्या होगी? अलल अराई के मुत्तकिऊन, वो मसनदों से टेक लगा करके बड़ी शान के साथ बैठे होंगे। ये जन्नती लोग जब जन्नत में होंगे बीवियों के साथ होंगे, वहीं पर अल्लाह का हुक्म होगा, वम्ताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमों, ऐ जफाकारो, ऐ खताकारो, दुनिया में मौलाना से झगड़ा करने वालों, बदमाशी करने वालों, कुछ लोग तो चिढ़ जाते हैं उलमा से, कहते हैं और उनके बारे में अलग अलग गढ़ गढ़ करके वाकयात बयान करते हैं और वो समझते हैं कि हमको खबर ही नहीं होती। अरे हमने तो ये सुना, मौलाना जब सुधर जाए तो दुनिया सुधर जाए, ऐसे ऐसे जुमले बोलते हैं। याद रखो, अपने आप को सुधारने की कोशिश नहीं करते, सिर्फ दूसरों को देखते हो। तो अल्लाह क्या फरमाएगा, वम्ताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। आज जन्नती जन्नत में बैठा है, नेमतें मिल रही है, या
तो ये आराम में दुनिया में इसे देख करके तो इसे हकीर समझता था, इसे जलील समझता था, इसके लिबास देख करके घिन महसूस करता था, इसकी नमाजें देख करके तो इसके मजाक उड़ाता था। ये तो नमाजी बन गया है, दाढ़ी वाला है, इसकी शादी नहीं होगी। हम तो क्लीन शेव है, हम पर तो हजारों फिदा होने वाली मिल जाएंगी, इसे कोई पूछने वाली नहीं है, मजाक उड़ाते हो। याद रखो जन्नतियों की खूबी बताई गई, अहलुल जन्नते गुलहुल, जो जन्नती लोग होंगे वो भोले भाले सीधे साधे लोग होते हैं। अल्लाह बनाएगा, आए मुजरिमो आज के दिन तुम अलग हो जाओ। क्यों? अल्लाह की रहमतें उनके लिए हैं जो अल्लाह के नेक और फरमाबरदार बंदे फरमाएगा मुजरिमून, आए मुजरिमो आज तुम अलग हो जाओ। अल्लाह का इरशाद है, वहीं पर अल्लाह फरमाएगा अलम आहद इलैकुम या बनी आदम, ऐ आदमियों क्या हमने तुम्हें से ये आहद ना लिया, तुम तक ये पैगाम ना पहुंचा तुम्हें, अल्लाह ताबुदु शैताना, शैतान की बात मत मानना, शैतान की बात मत मानना। यहाँ आया उसे इब्राहिमी, तवज्जो मेरी तरफ, तवज्जो है, अरे तवज्जो है इधर, है तवज्जो। किसकी बात नहीं मानना? ना, शैतान की परस्तिश नहीं करना, बात नहीं मानना। क्यों? इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, ये शैतान तेरा खुला दुश्मन है, खुला दुश्मन है, खुला दुश्मन। हमारा मुसलमान भाई तो बिल्कुल अकड़ा रहता है, जो उलमा से भी थोड़ा सा अगर कहीं कुछ मिल गया, दौलत हो गई, कोई पोस्ट पे आ गया, एक वाकया आ गया, एक चूहा था, चूहा एक दिन ऐसा इत्तेफाक हुआ कि एक आदमी जो हीरे बेचता था उसका एक हीरा चूहे ने खा लिया। जब हीरा वो खा गया चूहा, तो मालिक ने सोचा किसी आदमी को बुलाया जाए चूहा को मारने के लिए। जब चूहा को मारने के लिए आदमी आया तो चूहों की पूरी जमात आ गई, इसलिए चूहे की तरफ से चलो हमारी बिरादरी का आज एक शख्स मारा जाने वाला है, चलो उसकी हिमायत में चलते हैं। उसकी बिरादरी के लोग जब आए, चूहा मारने वाला आया तो एक चूहा सब चूहों से अलग जाके बैठा हुआ था। मारने वाला जो आया उसने अलग बैठे हुए चूहे को मार दिया, मारने के बाद वो पेट फाड़ा गया तो उसी से हीरा निकला। मालिक ने पूछा इतने चूहे मौजूद थे, तुमने ये कैसे जान लिया कि वही चूहा है जिसने हीरा खाया? तो उसने बताया ये चूहा जो हीरा खा के बैठा था ये बड़ा कमजोर था, बड़ा कमजोर मगरूर घमंडी। इसने जब मोती हीरा खा लिया तो समझा कि हम तमाम चूहों से नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शार हिंदुस्तान भाई मोहम्मद अली फैजी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुल्क हिंदुस्तान के अंदर आवाज और अंदाज की दुनिया का अनमोल हीरा शार हिंदुस्तान भाई मोहम्मद अली फैजी साहब तशरीफ ला चुके हैं। माशाअल्लाह, आवाज मेरी तरफ। कहा कैसे तुमने जान लिया? कहा ये बड़ा कमजोर था, नादान, मुतकब्बिर। इसके पेट में हीरा आ गया तो समझा कि हम और चूहों की तरह नहीं है, हम तो बड़े बुलंद हो गए, हमने हीरा खा लिया है, पेट में हमारे आ गया है, हम तो मकाम मर्तबे वाले हो गए और इसकी वजह से ये अपनी जमात से अलग हो गया, इसलिए मारा गया। अगर ये जमात के अंदर होता तो ये मारा ना जाता, पहचानने में नहीं आता। बिला तमसील आज हमारी पोजीशन ये है कि हमें कहीं थोड़ा सा कुछ मिल जाता है तो हम समझते हैं कि हम तो बड़े पहुंचे हुए हो गए, हमारी पोजीशन कुछ अलग हो गई, हमारी पहुंच तो वहां तक हो गई, हम तो इस पोस्ट पे आ गए। मगर होता क्या है कि जगह जगह हम ही मारे जाते हैं।
अगर कोई नेता हो गया तो सोचता है कि अब आलिमों की हमें जरूरत नहीं है, इनसे मशवरा लेने की क्या जरूरत है। याद रखो, एक दौर था जब मुसलमानों ने तरक्की किया, वो तरक्की का दौर जो था, बादशाह अगर कोई भी होता था तो उसका ताल्लुक उलमा से होता। दिल्ली की सरजमीन से वहां से दारुल सल्तनत मुंतकिल होकर के औरंगाबाद गई है, तो आप तारीख का मुताला कर दीजिए, कई 100 आलिमों को, सूफियों को पालकियों में बिठा करके बादशाह ने वहां तक ले जाकर के पहुंचाया है। क्यों? उसे यकीन था कि हमें जो भी कामयाबी मिलती है इनके कदमों की बरकत से मिला। तुम समझते हो कि नौटंकियों से हम तरक्की कर लेंगे, हवाइयों पर रुपये खर्च करके तरक्की कर लेंगे? तेरे इलाके में कोई ऐसा इदारा नहीं है, कोई ऐसा स्कूल नहीं है जहाँ पर तेरी कौम के बच्चे पढ़ सके, तालीम याफ्ता हो सके। मैं जब से आया हूँ उस वक्त से आवाज लगा रहा हूँ, ना कोई जमीनें कुर्बान करने वाला है, ना कोई टॉयलेटें लिटाने वाला है। उन नाचने वालियों पर करोड़ करोड़ लाखों लाखों रुपए खर्च करके चले जाते हो, कब्र में जवाब देने के लिए कौन आएगा? हश्र में तेरा साथ देने के लिए कौन आएगा? जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, कब्र में सबसे पहले तेरे वास्ते तेरा सहारा बनने के लिए वो नबी तशरीफ लाएंगे, वहां पर तू उनके सामने कौन सा मुंह लेकर? जरा सोचो, अपने इलाके में माहौल को खराब करने वाले लोग। बजट तो कहीं से भी आ सकता है, पैसे कहीं से भी आ सकते हैं, मगर अभी जो हजरत ने बताया कि हलाल की कमाई अगर मिल जाए बड़ी बरकत होती है। मेरी बात समझ आ रही है? इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि ये तुझसे अहद है, ऐ बनी आदम, शैतान की परस्तिश नहीं करना, उसकी बात नहीं मानना। ये तेरा खुला हुआ दुश्मन है, और जो खुला हुआ दुश्मन होगा वो कभी तुम्हें फायदा नहीं पहुंचाएगा, धोखे में रखेगा। और मेरी इबादत करो। क्यों? यही सीधा रास्ता है, इस रास्ते से भटकोगे तो कहीं नहीं जाओगे। इसलिए मेरे अजीजों, अगर सही मानों में आपके दिल में जलसा सुनने की नियत है और सही मानों में आप दीन से लगाव रखते हैं, मोहब्बत है आपको, तो इत्मीनान से बैठ करके उलमा की तकरीरें सुने। मैं तकरीर नहीं करूंगा, इसलिए मैं थक हार चुका हूँ, मगर याद रखें, अगर आप लोगों ने कोई ऐसा इरादा बना करके रखा है तो यहाँ पर उलमा मौजूद हैं। मैंने ऐलान किया कि सबसे पहले स्टेज के सामने उलमा की कुर्सियां लगनी चाहिए, ताकि हमारी माएँ बहनें भी आकर के जो देखती हैं, मजमा बढ़ाती हैं, वो भी वहाँ पर देखें कि मौलाना लोग भी नाच दे सकते हैं। कल देखें स्टेज पर कौन आता है, हम लोग भी वहाँ पहुँचेंगे पैसा लुटाने के लिए, है कि नहीं? लुटाएंगे, फिर उसके बाद में कोई आएगा मौलाना साहब से बात करके हुक्म लगाने, बेवकूफ बनाते हो सिर्फ मौलाना लोग। जहाँ जरा सी बात होती है गालियाँ देते हो, इमामों पर इल्जाम लगाते हो, मगर ये इलाके के मौलाना लोग, इनको कहाँ लेकर के जाओगे? ये तो रातों दिन ही रहेंगे, मस्जिद से निकालने का कोई मसला ही नहीं, घर ही इनका यही है, इसलिए कहीं जाने वाले नहीं है। अब क्या करोगे? अब ज्यादा ये होगा कि इनके खिलाफ प्रोपेगेंडे करो, इनको समाज में बिल्कुल इनके डैमेज करो, इनका जो भी लोगों से ताल्लुकात खराब करो। क्यों? इसलिए कि अगर इनके ताल्लुकात लोगों से खराब होंगे तो हम लोग आगे चल करके कामयाब हो जाएंगे। बहुत से लोगों ने इस तरह के शादियों में कुछ लोग करते हैं, वो सोचते हैं कि हमारी इनसे ज्यादा कोई दुश्मनी हो गई। याद रखो, उलमाए रब्बानीयीन की बातों पर अमल करना ये तुम्हारे लिए दुनिया और आखिरत दोनों जगह कामयाबी की जरूरत है। अगर आपने इनसे रुगरदानी किया और इनसे हट करके चले तो दुनिया में मजे तो मिल जाएंगे। एक बात मैं बता दूं दोस्तों, आज कुछ लोगों का नजरिया ये है, आपके मुल्क में भी यही होता है, कुछ पार्टी वाले होते हैं जो मुसलमानों के इलाकों में मुशायरा कराते हैं और गैर मुस्लिमों के एरिया में नाच नौटंकी कराते हैं। क्यों जानते हो? ये इसलिए कि इनको मजे करने के लिए इनके नौजवानों को नौटंकी दे दो, मुशायरा दे दो, इसलिए मस्त रहेंगे और वोट हमें मिलता रहेगा, हम रास्ता सीधा करते रहेंगे, इन्हें उल्लू बनाते रहेंगे।
इन्हें उल्लू बनाते रहेंगे। तो कुछ लोगों के इस तरीके के नजरियात हैं। आज हमारी कौम वही चाहती है, जिनको मिल जाए ये चुस्त रहे लॉलीपॉप लेकर के। न अपने अपने कौम की फिक्र है, ना नस्ल की फिक्र है, ना समाज की फिक्र है, ना इन्हें आगे क्या करना है इसकी कोई फिक्र नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? कोई ना आपका इदारा तरक्की पर है। अल्बर्ट डोली स्कूल 5 क्लास हमारे जमाने नहीं, हमारे बाप के जमाने से 5 क्लास, अब 1 क्लास जाकर के बढ़ा बड़ी मुश्किल से। ये स्कूल किसी अगर दूसरे एरिया में होता तो आज ये इंटर कॉलेज तक पहुंच गया होता। मगर अफसोस है मुसलमानों की इस इलाके वाली आबादी पर कि यहाँ पर इतनी तादाद में होने के बावजूद कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा। आपस में सिर्फ लड़ाइयाँ करते चले जाते हैं, मरते चले जाते हैं, मिटते चले जाते हैं, केस कचहरी में मरे जा रहे हैं, दौलतें बर्बाद हो रही है, इज्जत और नामूस अपनी बर्बाद हो रही है, कहीं पर कोई रहनुमाई करने वाला नहीं। इसलिए मेरे अजीजों, अगर मेरी बात समझ में आ रही है, दिल की अथाह गहराइयों से सोचना। अगर आपने कोई ऐसा इरादा बना करके रखा है, अगर बुक भी कर लिया है, तय भी कर लिया है, कैंसिल कर देना। वरना याद रखो, कल मैदान महशर में ये लोग मौजूद हैं, वहां पर दामन तुम्हारा पकड़ा जाएगा। अगर तुम्हारी वजह से ये कौम और कौम के बच्चे अगर बर्बाद हुए, उन्होंने तुम्हारी उस हरकत की वजह से कोई गुनाह किया है, तो हम तो नहीं जानते हैं, खुदा अलीम व खबीर है, वो सब कुछ जानता है। उसकी वजह से, उसके एक हरकत की वजह से तेरा दामन पकड़ा जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वास्तगफिरुल्लाह बिकुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह।